कैरी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो आईटीआई के उन छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है जिन्होंने अपना आईटीआई का कोर्स कंप्लीट कर लिया है। यानी कि आईटीआई आपकी फाइनल हो चुकी है, फाइनल आपका रिजल्ट जारी हो चुका है। ऐसे में अब आपके मन में अगला सवाल ये आ रहा होगा कि आईटीआई आपकी फाइनल तो हो गई, लेकिन फाइनल होने के बाद आपको अपने कॉलेज से कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जो कि मिलने वाले हैं? क्या-क्या जो चीज़ें हैं वो आपको अपने कॉलेज से प्राप्त करनी होगी? तो उसके बारे में इस वीडियो के द्वारा हम डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने कॉलेज से प्राप्त करने होंगे और कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स कॉलेज के द्वारा नहीं दिए जाएँगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी ले लेते हैं और आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आईटीआई से रिलेटेड इसी तरह के अन्य सभी अपडेट के लिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी लेटेस्ट अपडेट मैं लेकर के आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको समय से लगातार मिलते रहा करे। अब चलिए हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट के अंतर्गत मैं यहाँ पर आप सभी को अच्छे तरीके से समझाने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं एक स्लाइड बनाया हो जिसके अंतर्गत सभी जो रिलेटेड आपके आईटीआई से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मैंने यहाँ पर लिस्टेड किया हुआ है। तो वन बाय वन करके सभी डॉक्यूमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम मार्कशीट की बात करते हैं। तो देखिए आईटीआई का जो मार्कशीट है जो कि आपने अभी तक अपने सिद्ध पोर्टल के माध्यम से यानी कि स्किल इंडिया डिजिटल हब पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड कर लिया होगा। तो आईटीआई की जो मार्कशीट है जो आपने पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड किया है वही आपकी एक्चुअल मार्कशीट है। कॉलेज के तरफ से कोई आपको मार्कशीट नहीं प्रोवाइड की जाएगी। जो आपने डिजिटल तौर पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी मार्कशीट डाउनलोड की हुई है वही आपका ओरिजिनल मार्कशीट है। उसमें आप ध्यान रखिएगा कि उस मार्कशीट पर आपका क्यूआर कोड जरूर होना चाहिए। क्यूआर कोड है तो वही आपका ओरिजिनल मार्कशीट है और उसी को आपको प्रिंट करा करके रखना है। अच्छे पेपर पर आप जो कि प्रिंट करा लीजिए और उसको अपने डॉक्यूमेंट्स में फाइल में जो भी आपके फाइल्स होगी उसमें आप लगा करके रख सकते हैं। तो ये मार्कशीट रहा। मार्कशीट आपको कॉलेज से नहीं मिलने वाली है, यहाँ पर मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया। अब सर्टिफिकेट के बारे में बात करते हैं। तो सर्टिफिकेट भी आपको अपने कॉलेज से नहीं मिलने वाला है। सर्टिफिकेट भी जो आप अपने पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड करेंगे वही आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है। उसी को आप अच्छे पेपर पर प्रिंट करवाइए और उसको अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल में लगा करके रख लीजिए। सर्टिफिकेट में भी ध्यान रखिएगा क्यूआर कोड जरूर होना चाहिए, क्योंकि आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट की जो असली पहचान है वो क्यूआर कोड ही है। तो क्यूआर कोड जरूर आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट पर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपने कॉलेज से नहीं मिलेगा। ये आपको ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही डाउनलोड करना होगा। अब बात करते हैं ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ये आपको कॉलेज से मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं मैं जो कि राइट मार्क कर दे रहा हूँ। ये आपको अपने कॉलेज से प्राप्त करना होगा। इसको कब लेने की ज़रूरत पड़ेगी? जब आप आईटीआई के बाद कोई और हायर क्वालिफिकेशंस का कोर्स करते हैं तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अपने कॉलेज से जा कर के ही प्राप्त कर सकते हैं और इसके अलावा और कोई ऑप्शंस नहीं है कि आप ऑनलाइन अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकें। इसका एक ही ऑप्शन है कि आप अपने कॉलेज में जाइए और वहाँ से अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट निकलवाएंगे। उसी तरीके से कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको अपने कॉलेज से ही मिलेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दोनों एक तरह से कंबाइन दिया जाता है। तो दोनों जो सर्टिफिकेट होते हैं वो आपको अपने कॉलेज से ही प्राप्त करने होंगे। ये आपको ऑनलाइन जो है कि नहीं मिलेंगे, लेकिन मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये दोनों चीज़ आप ऑनलाइन जो है कि डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर इन 4 डॉक्यूमेंट को आपने देख लिया। अब ये बात करते हैं कॉशन मनी। कॉशन मनी यानी कि सुरक्षा शुल्क। जब आपका अपने आईटीआई में एडमिशन्स हुआ होगा तो एडमिशन के दौरान आपसे कॉशन मनी के तौर पर फ़ीस ली गई होगी, जो कि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग फ़ीस हो सकती है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सभी ट्रेनी से जो भी गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन्स लेते हैं उनसे ₹300 की कॉशन मनी जमा कराई जाती है। यानी कि जो सुरक्षा शुल्क होता है वो ₹300 आप जमा करते हैं। तो अगर आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट जो कि आ चुका है, आप आईटीआई फाइनल हो चुके हैं, तो आप अपने संबंधित कॉलेज में जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है वहाँ पर जा कर के जो ये कॉशन मनी है ₹300 वो प्राप्त कर सकते हैं। अपने कॉलेज में एक एप्लीकेशंस देंगे और उस एप्लीकेशंस के बेसिस पर कॉलेज आपको ये कॉशन मनी रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि इन 5 तरह के डॉक्यूमेंट्स में से कौन-कौन से जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपको कॉलेज से मिलने वाले हैं। मैं फिर से हाईलाइट कर दे रहा हूँ। मार्कशीट सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा, जबकि सुरक्षा शुल्क भी ये आपको अपने कॉलेज से मिलेगा। इसके लिए एक फॉर्म फिलअप करके आपको अपने कॉलेज में जमा करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आईटीआई कंप्लीट करने के बाद आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट कॉलेज से मिलने वाले हैं या फिर दिए जाते हैं, इसके बारे में पूरी क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। इसके बावजूद भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा।